ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ दो चांद है और दो सूरज। ऐसी दुनिया में दिन बहुत ही गर्म और रात बहुत ही ठंडी होती है। तभी एक दिन एक हीरो आता है और एक चांद और एक सूरज को गायब कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये कहानी सुना रही है एक राजमाता अपनी मंत्री को और कहती है कि जैसे किसी भी दुनिया में दो सूरज नहीं हो सकते, ऐसा ही एक राज्य में दो राजा कभी नहीं हो सकता। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे बात हो रही है जोसन एरा के कोरिया की, जहाँ एक राजा बहुत ही अच्छे से अपना राज संभाल रहा है, लेकिन उसका छोटा भाई भी है जो है तो बहुत अच्छा और उसे अपने बड़े भाई के राजा बनने से कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन राजा की माँ उस छोटे भाई को खतरा मानती है और इसलिए वो होम मिनिस्टर को उस राजकुमार को मारने के लिए कहती है। इस सब का आभास एक सामान का हो जाता है और हमें पता चलता है कि राजा का एक पूरा डिपार्टमेंट है सामान का, जो उसके परिवार और राज के बारे में सही और गलत क्या है ये बताते हैं। उनमें से एक सामान को वो प्रिंस बहुत ही ज्यादा पसंद है जिसकी मौत होने वाली है और उसे अपनी शक्तियों की वजह से ये पता चल जाता है और वो अपनी दोस्त को बता करके कि वो राजकुमार को बचाने जा रहा है चली जाती है। लेकिन तब तक उन होम मिनिस्टर ने राजकुमार और उसके दोस्त को मार दिया होता है और वो ये सब देख लेती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि किसी ने उन्हें देख लिया है, वो उसे मारने के लिए जाते हैं। अगले दिन राजा को पता चलता है कि उसके प्यारे छोटे भाई ने उसके खिलाफ विद्रोह करने का सोचा और जब नाकाम हो गया तो उसे अपने दोस्त के साथ सुसाइड कर लिया। लेकिन राजा ये सब नहीं मानता। होम मिनिस्टर उसका सामने बहुत सारे सबूत देता है और कहता है कि इस काम में उसके साथ एक समन ने भी दिया है। दूसरी तरफ वो समन भागते भागते बहुत थक जाती है और गिर जाती है। मिनिस्टर के लोग उसे आकर पकड़ लेते हैं। इससे पहले एक अमीर औरत उसे देख लेती है और अपनी पालकी में ले जाती है। इसके बाद उस समन को आने वाले समय के कुछ सीन दिखाते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि जिस औरत ने उसकी मदद करी है उसकी एक बेटी होगी जो चांद की तरह होगी और वो राजा का बेटा यानी सूरज को बचाएगी, लेकिन वो खुद मर जाएगी। समन उस औरत को बताती है कि उसे एक बहुत ही प्यारी बेटी होगी और वो उसकी बेटी को अपनी जान देकर भी बचाएगी। इसके बाद उसे राजा के लोग पकड़ लेते हैं और वो ये मानने से मना कर देती है कि उसने राजकुमार के विद्रोह में उसका साथ दिया था। मिनिस्टर उसे मौत की सजा देते हैं, लेकिन उसे एक रात पहले उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि उसने पहले ही उसे मना किया था, लेकिन उस समन को अपनी मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है और वो बताती है कि आने वाले समय में इस राज्य में दो सूरज और एक चांद होगा और उसे हर हालत में उस चांद को बचाना है जो उस एक सूरज को बचाएगा। इससे पहले कि वो पूछ पाती कि वो चांद कौन है, सैनिक वहाँ आ जाते हैं और वो चली जाती है। अगले दिन उस समन को मार दिया जाता है और उसकी दोस्त उसकी कब्र पर जाकर कहती है कि वो उस चांद को जरूर बचाएगी। उस समन के मरने के बाद उसी औरत को एक बेटी होती है और वो उसे यून वो नाम देती है और अपने बड़े बेटे यून के साथ प्यार करती है। इसी के साथ कहानी 13 साल आगे बढ़ती है, जहाँ महल में किसी इवेंट की तैयारी चल रही है और हमें पता चलता है कि राज के सिविल सर्वेंट्स एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और जिसने टॉप किया है उसे राजा इनाम देने वाले हैं। जिस लड़के ने टॉप किया है वो और कोई नहीं बल्कि यून वोन का बड़ा भाई। वो दोनों राज्य के चीफ स्कॉलर के बच्चे हैं जिसे राजा ने एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया है और वो औरत जिसने उस समन की मदद की थी वो उसी स्कॉलर की बीवी है। यून वोन वही चांद है जिसके बारे में समन ने अपनी दोस्त को बताया था। आज यून वो अपने भाई के समारोह में महल आई है और दूसरी तरफ एक लड़का है जो महल से भागने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक सैनिक है जो और सैनिकों को आदेश दे रहा है कि वो जल्दी जाकर क्राउन प्रिंस को ढूंढे, नहीं तो राजा जी गुस्सा हो जाएंगे। वहीं यून वो एक तितली को देखती है और उसके पीछे जाने लगती है। तभी एक लड़का उसे देख लेता है और उससे टकरा जाता है। यून वो उससे कहती है कि क्या वो देखकर नहीं चल सकता। इस पर वो लड़का कहता है कि वो चाहे तो अभी भी सैनिकों को बुला सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, तो वो अपने रास्ते जाए और उसे अपने रास्ते जाने दे। लेकिन तभी यून वो देख लेती है कि उस लड़के के बैग से बहुत सारे खाने का सामान गिर गया है और वो कहती है कि वो चोर है, इसलिए वो सैनिकों को बुला रही है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है और एक जगह जहाँ सैनिक नहीं आ सकते यून वो को बताता है कि वो अपने भाई से मिलने जा रहा है। उसका भाई किसी औरत से पैदा हुआ है, इसलिए वो साथ नहीं रह सकते और उसकी वजह से उसका भाई पर कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता और इसलिए वो उसे खुद मिलने जा रहा है। लेकिन यून वो उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये भी कहती है कि इस राज में बस एक ही यही अच्छी बात है कि सभी लोग एक जैसे नहीं हैं और अमीर लोग गरीब लोगों के साथ अच्छे से नहीं रहते। इससे पहले कि वो और बात कर पाते यून वोन की माँ वहाँ आ जाती है और उसे ले जाती है। इसके बाद उस लड़के को जो असल में क्राउन प्रिंस यून है अपने पापा यानी राज से बहुत डांट पड़ती है। राजा की माँ होम मिनिस्टर से एक ऐसा टीचर ढूंढने के लिए कहती है जो उसके पोते यानी क्राउन प्रिंस यून को एक अच्छा राजा बना सके। दूसरी तरफ रानी राजा से यून के बड़े भाई जिसका नाम यांग म्यूंग है वो को महल में लाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। अब हमें यांग मूंग के बारे में दिखाते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी
चोरी करने के बाद पूरे राज्य की यात्रा पर है और रास्ते में वो दूसरी समझ जिसका नाम नो क्योंग है उसे देखता है और उसे याद आता है कि उसकी दोस्त ने मरने से पहले दो सूरज के बारे में बोला था। एक तो क्राउन प्रिंस यून है और दूसरा उसे यांग म्यूंग दिखाई देता है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि यांग म्यूंग यून वो के भाई के दोस्त भी है और उन दोनों का एक अच्छा दोस्त है जिसका नाम वून है और वो नीचे क्लास का है। इन दोनों को यून वोन के पापा ने पढ़ाया है और तभी से यांग म्यूंग यून वो को पसंद करता आ रहा है, लेकिन यून वो उसे पसंद नहीं करती और उसका भाई योम भी अपने दोस्त यांग म्यूंग को मना करता है कि वो उसकी बहन से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो राजा के परिवार से है। लेकिन यांग म्यूंग किसी की नहीं सुनता। जाने से यून वून को महल से कोई आकर उसे एक लेटर देता है जिसे घर आकर वो पढ़ती है और वो एक पहेली होती है। जब वो उस पहेली को सुलझा देती है तब उसे पता चलता है कि जिससे वो मिली थी वो क्राउन प्रिंस यून था और डर जाती है कि जैसे उसने उससे बात किया कहीं वो उसे सजा न दे। राजा अपनी माँ की बात मानकर यून के लिए टीचर्स देखता है लेकिन यून उन सबको मना कर देता है। इसके बाद एक टीचर आता है और जैसे यून उसके पास जाता है उसे पता चलता है कि इस बार क्यों उसकी उम्र का ही उसे पढ़ाने आया है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है और कहता है कि वो उससे क्या पढ़ाएगा और उसे कुछ बात ही नहीं करता। उसका टीचर और कोई नहीं बल्कि यूम है जो घर आकर अपनी बहन को ये सारी बात बताता है और कहता है कि इस तरह वो कैसे क्राउन प्रिंस को पढ़ाएगा। इसके लिए उसकी बहन उसे एक काम करने को कहती है। अगले दिन जब यूम यून से मिलता है तो उससे कहता है कि वो उससे एक पहेली पूछेगा। अगर उसने जवाब दे दिया तो वो उसे फिर कभी पढ़ाने नहीं आएगा, लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो उसे सही से पढ़ना होगा। और यून उसके लिए हाँ करता है, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उसे उस पहेली का जवाब नहीं पता चल पाता और वो हार मान लेता है। यूम उसे भी सही जवाब बताता है लेकिन वो कहता है कि ये तो बच्चों वाला जवाब है। इस पर यूम कहता है कि हाँ ये बच्चों वाला जवाब है क्योंकि एक राजा को एक बच्चे की तरह होना चाहिए, साफ दिल का, ताकि वो बिना किसी के बारे में बुरा या अच्छा सोचे सही से अपना काम कर सके। उनकी ये बातें राजा बाहर अपने मिनिस्टर्स के साथ सुन रहा होता है और खुश होता है कि उसने अपने बेटे के लिए सही टीचर चुना है। यून उससे पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और पढ़ाई के बाद उससे कहता है कि आज उसके लिए स्पेशल स्नैक्स तैयार करवाए। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यून को ये आइडिया उसकी बहन ने दिया था, जिस पर यून कहता है कि फिर तो उसकी बहन बहुत समझदार होगी। उसके जाने के बाद यून अपने नौकर से कहता है कि उसका टीचर और उसकी बहन दोनों कितने समझदार है, जिस पर वो बताता है कि यून ने सिविल सर्वेंट्स एग्जाम में टॉप किया है और यून को समझ आ जाता है कि यून और कोई नहीं बल्कि यून वोन का भाई, और वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन यून वोन अपनी मेड सियोल के साथ मार्केट जाती है और महंगे पेपर खरीदने के लिए एक लेटर लिखने के लिए, लेकिन रास्ते में उसकी मेड एक लड़की जिसका नाम बो क्योंग है से टकरा जाती है। बो क्योंग होम मिनिस्टर की बेटी है जिसने उस समन और राजकुमार को मारा था। बाद में जब बो क्योंग किसी को पैसे देती है तो उसे पता चलता है कि उसका पर्स कहीं गिर गया है और उसकी मेड कहती है कि जरूर उस लड़की ने उसका पर्स चुराया होगा और उसके पीछे जाती है, लेकिन उसका पर्स वहीं गिरा हुआ होता है जिसके बारे में बो क्योंग उसे नहीं बताती। जब वो मेड सियोल को पकड़ लेती है तो उसे बहुत मारती है और पूछती है कि उसका पर्स कहाँ है, लेकिन वो कहती है कि उसने चोरी नहीं करी है। इसके बाद वो उसे बो क्योंग के घर लेकर जाती है जहाँ सभी उसे बहुत मारते हैं और पूछते हैं कि उसका मालिक कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ योन वो उसी दुकान पर होती है, लेकिन तभी यांग म्यूंग आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। जब यून वो जाने लगती है तो वो उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ जाते ही वो बहुत सो जाती है और पूछती है कि ये किसकी जगह है, तो बताता है कि ये उसके दोस्त की जगह है। उसके पास पैसे तो हैं लेकिन फ्यूचर नहीं। तब वो यून की बातें का मतलब समझ पाती है जब उसने कहा था कि उसकी वजह से उसका भाई कोई काम नहीं कर सकता, जबकि वो पढ़ाई और लड़ाई दोनों उससे आगे है। और फिर वो उससे कहती है कि उसे महल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। इतने में उन्हें सियोल के बारे में पता चलता है और वो भागकर बो क्योंग के घर जाती है। उससे कहती है कि वो सियोल की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन सियोल ने पैसे नहीं चोरी किए होंगे और ये भी कहती है कि उनके जितने भी पैसे हुए हैं वो उन्हें वापस कर देगी। लेकिन बो क्योंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे अपनी ऐसी चोर नौकरानी को बेच देना चाहिए। इस पर यूनवो कहती है कि सियोल उसकी नौकरानी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। योम क्राउन प्रिंस के पास अपनी बहन की तरफ से गिफ्ट लेकर जाता है जिसमें एक प्लांट और एक लेटर होता है। इस पर प्रिंस उससे पूछता है कि उसकी बहन कैसी है। योम बताता है कि उसकी बहन पढ़ाई में बहुत आगे और बहुत समझदार है, जिसे उसे सुनकर योन हैरान हो जाता है और कहता है कि उसकी बहन तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसकी ये बात राजकुमारी मिन हवा सुन लेती है जो कि छोटी सी बच्ची है और यून को पसंद करती है। वो रोते रोते उनके कमरे में आती है और अपनी भाई से कहती है कि वो यून के सामने ऐसे कैसे कह सकता है और फिर यून से रोते रोते कहती है कि वो सच में रोने वाली लड़की नहीं है। इस पर यून कहता है कि ऐसा तो फिर उसने रोकर अपना सुंदर चेहरा खराब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो चली जाती है। राजा से कहती है कि उसे भी एक टीचर चाहिए और वो भी अपने भाई के टीचर से पढ़ेगी, लेकिन राजा उसे मना कर देता है कि वो अपने भाई के टीचर से नहीं पढ़ सकती। और ये बात अपने मिनिस्टर से करते एक मिनिस्टर कहता है कि मिन हवा को पढ़ाने के लिए क्यों न योम की बहन यून वोन को बुलाया जाए। वहीं होम मिनिस्टर अपनी बेटी का नाम लेता है कि वो चाहता है कि उसकी बेटी क्राउन प्रिंस
योन से शादी करे और रानी बन जाए। इसके बाद अगले दिन महल में योनवो और बो क्योंग दोनों आती हैं और उनसे पहले महल में हेड समन भी आती है। वो जैसे ही दोनों को देखती है उसे समझ आ जाता है कि जिस चांद की बात उसकी दोस्त ने करी थी वो योनवोन है, और तभी वो ब्यो क्योंग को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि दो सूरज ही नहीं बल्कि दो चांद भी हैं और ब्यो क्योंग के पास डार्क एनर्जी भी है, मतलब वो दिल की बुरी है। उन दोनों लड़कियों की राजा की माँ ने सबसे पहले उसे अपने पास बुलाया होता है ताकि वो उन्हें देख सके और जान सके कि वो राजकुमारी के लिए सही है या नहीं। और वो समन के उसे कहती है कि वो उन दोनों लड़कियों को देखे और बताए कि उन दोनों में से कोई रानी बनने लायक है। वो क्यों होती तो बुरी लड़की है, लेकिन उसके पापा ने उससे कहा होता है कि महल में चाहे कुछ भी हो उसके सबके सामने अच्छे से रहना है। जब दोनों रानी माँ से मिलती हैं तो अपने बारे में बताती हैं और तभी वो समन उन दोनों को अच्छे से देखती है। दूसरी तरफ प्रिंस को उसका नौकर युंग सुन आकर बताता है कि प्रिंसेस को पढ़ाने के लिए महल में लड़कियां आई हैं और उनमें से एक यून वोन भी है। यून उससे मिलने जाना चाहता है लेकिन युंग सुन मना कर देता है कि एक राजकुमार किसी और लड़की से महल के अंदर छुपकर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो उसे मना लेता है और कहता है कि वो बस यून वोन को उससे मिलने के लिए कह दे। इसके बाद महल में यून से मिलने यांग म्यूंग आता है। उसे देखकर यून बहुत खुश हो जाता है, इसलिए वो सभी से कहता है कि आज वो खेलेंगे और पढ़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ रानी माँ के कमरे में राजकुमारी आ जाती है और पूछती है कि उन दोनों में से यून सी बहन कौन सी है, और जब उसे पता चलता है कि यून वोन उसकी बहन है तो वो सबको कह देती है कि वो यून वोन से ही पढ़ेगी और उसके अपने साथ ले जाती है। उसके पीछे ब्यो क्योंग भी जाती है जो गुस्सा है क्योंकि राजकुमारी ने उसे नहीं चुना। बाहर जाकर वो सभी को खेलते हुए देखते हैं और ब्यो क्योंग को भी राजकुमार यून पसंद आ जाता है। युंग सो यून वोन से आकर पूछता है कि कौन यून वोन है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि राजकुमार उसे सजा देगा। इसलिए युंग संग को लगता है कि बो क्योंग यून वोन है और वो उसे कहता है कि राजकुमार उसे कहाँ मिलना चाहता है। नो क्योंग रानी माँ को बताती है कि दोनों लड़कियों में से एक ही रानी बनेगी और चली जाती है। बाहर आकर वो सोचती है कि यून वोन रानी बनेगी लेकिन वो महल में नहीं रहेगी और ब्यो क्योंग महल में रहेगी, लेकिन वो रानी नहीं बन पाएगी और किसी की मौत का भी एहसास होता है। इसके बाद युंग म्यूंग राजा से मिलता है और उससे कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे वो चाहिए और वो यून वोन का नाम लेता है। इस पर राजा कहता है कि वो सोचेगा। खुश होकर वो चला जाता है। बो क्योंग राजकुमारी और यून वोन की नजदीकियों से बहुत परेशान होती है और घर आकर अपने पापा को बताती है कि राजकुमारी और राजकुमार दोनों ही यून वोन को पसंद करते हैं और राजकुमार उसके भाई को पसंद करती है, इसलिए वो यून वोन को साथ रहती है। अगले दिन बो क्योंग यून से मिलने जाती है, लेकिन उसे देख यून कहता है कि उसे कोई गलती हुई है और वो उससे नहीं मिलना चाहता और चला जाता है। ये बात राजा को पता चलती है और वो उससे डांटता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उस लड़की को बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद राजा दोनों लड़कियों से मिलता है और एक शब्द का मतलब पूछता है। वो क्यों कहती है कि उसने पढ़ाई के साथ और भी चीजें सीखी हैं, इसलिए उसे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन यून वो जवाब देती है और कहती है कि इसका मतलब है कि महल के बातें महल के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है। अगले दिन महल में फिर से एक इवेंट होता है जिसमें सभी लोग होते हैं और समन को पता चल जाता है कि यून वो मरने वाली है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और बहुत दूर चली जाए, नहीं तो वो मर जाएगी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कोई उसे आकर पकड़कर ले जाता है। बाद में पता चलता है कि वो यून होता है जो उससे पूछता है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आई। उन दोनों को साथ में यंग म्यूंग देख लेता है और उदास हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको मेरी इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी